उत्तराखंड के नैनीताल के विकास खंड कोटा बाग में 17 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने वीडियो और एडीओ पंचायत अधिकारी को अपना इस्तीफा सौंपा। उनका कहना था कि उन्हें प्रधान के बराबर सम्मान नहीं दिया जा रहा और मनरेगा के कार्यों से भी वंचित किया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यों को महत्व नहीं देते हैं, अनदेखी कर रहे हैं यहाँ पे। और जो भी काम आ रहे हैं मनरेगा से भी, चाहे मनरेगा से संबंधित हो चाहे कोई योजना है हो, किसी में भी भागीदारी नहीं दे रहे हैं, अनदेखा हर चीज़ में कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, खंड विकास अधिकारी की कार्यप्रणाली को लेकर क्षेत्र में भी जितने विकास हो रहे या कोई नीति बन रही, नीति लागू, रोज़ नई नीति लागू हो रही है, उसमें क्षेत्र में कार्य विकास में कार्य बाधित हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र में हमें लोगों से अनदेखी जैसी मतलब आक्रोश बढ़ा है जिससे कि हम उससे क्या कर सकते हैं बताइए। हमें कोई विकास ही नहीं कर पा रहे हम लोग, ना विकास कर पा रहे, ना योजनाएं ला पा रहे। जब हमको यहीं से अधिकारी कर्मचारी कुछ नहीं बता रहे तो हम आगे जाके क्या करेंगे बताइए। हम अपने पद का महत्व कैसे रखें? यहाँ पे कोई हमको महत्व ही नहीं दे रहा है ब्लॉक के अंदर। बताओ, मैं ज्येष्ठ प्रमुख हूँ, मेरे से ये महिलाएं मेरे से जुड़ी है, महिलाओं का पद काहे के लिए रखा है इन लोगों ने यहाँ पर? जब सरकार ने दोनों महिला पुरुष को बराबर का हक दिया है तो महिलाओं का अनदेखा करते हैं। यहाँ पे जिसी भी, चाहे मीटिंग में जाओ, कहीं भी जाओ, महिलाओं को अनदेखा कर रहे हैं। हर चीज़ में, किसी चीज़ में नहीं रखते हैं, हर चीज़ में अनदेखा कर देते हैं। कोई विकास का कार्य ही नहीं है। इसीलिए जो वीडियो की कार्यशैली है उसको शुद्ध होके हमने पूरी मजबूर होके ये त्याग पत्र देने को तैयार है। मैम, एक और डबल इंजन सरकार राज्य और केंद्र में भी है, सबका साथ सबका विकास का इनका एक नारा है, तो आप कहाँ तक सार्थक मानते हैं कि ये नारा बिल्कुल बेकार है, ये सार्थक नहीं है। क्योंकि योजनाएं ऊपर से आ रही है पर यहाँ नहीं मिल रही है हम लोगों को। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमें इग्नोर करा जा रहा है ब्लॉक के अंदर। कोई हमारे पद की कोई महत्व ही नहीं है तो हमको रखा क्यों है? मैं तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ में डाल रही हूँ। क्यों, हमारे ज्येष्ठ प्रमुख भी हूँ, मैं पहले क्षेत्र पंचायत हूँ ना, तो जब हमारा पद इसी से नहीं जा रहा है तो हम ऊपर पद में रह के क्या करें बताइए? हमें कोई महत्व ही नहीं मिल रहा है यहाँ। तो आगे आने वाले समय में आप क्या अपेक्षा रखती हैं कि इनसे कार्यप्रणाली से क्या मैं सरकार से यही चाहूँगी कि हमको भी महत्व दे, महिलाओं को भी उतना ही हक दे। जब दे रखा सरकार ने, दोनों को बराबर का हक दिया है तो दोनों को महत्व दे। और जैसे हम प्रधानों को भी दिया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ प्रधान का भी अपने कार्य हैं, उसका भी अपना महत्व है। तो सब दोनों जब हम मिल के बांट के, क्षेत्र पंचायत हो गया, प्रधान हो गए, दोनों मिल बांट के काम करेंगे तो क्षेत्र का विकास भी होगा, समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। मैं इतना ही। हम किसी कर्मचारी के विरोध में, हम किसी पद के विरोध में नहीं है। हम केवल ये हैं उनको सजग करने के लिए कि ये भी जनप्रतिनिधि हैं, इनको भी जनप्रतिनिधियों का सम्मान मिलना चाहिए। इसीलिए आज सब लोग एकत्रित होकर अपना या तो वो हमारी मांगें स्वीकार करें, जो जायज़ मांगे हैं, जो लोकतंत्र के अंतर्गत मांगे हैं, जो एक जनप्रतिनिधि को मिलने चाहिए, या तो वो पद ही समाप्त कर दें, हमारे इस्तीफे ले लें, सबके स्वीकार करें, और या फिर उन पर विचार करके उनकी मांगें पूरी करें। इसीलिए हम लोग सब एकत्रित हुए। कोटा बाग में क्षेत्र पंचायत सदस्य नियुक्त होकर आए, लगभग 1 वर्ष होने को है, और पिछले 6 महीने से समस्त क्षेत्र कोरोना की मार झेल रहा है। और दूसरी तरफ ब्लॉक प्रशासन के कर्मचारियों का एक सौतेला व्यवहार जो क्षेत्र पंचायतों के साथ लगातार 1 वर्ष से हो रहा है। लगातार इनकी कार्य प्रणाली को लेकर के हमने जो सवाल पूछे गए हैं, हमने पूर्व में पदाधिकारियों के सम्मुख भी रखे हैं। और कहा जाता है कि मनरेगा में आपको काम करने का अधिकार नहीं है, और जब हमको अधिकार नहीं है तो हमको इतने बड़े बड़े क्षेत्रफल क्यों दिए गए हैं? हमको 2-2 गांव, इवन हमारे कुछ प्रतिनिधियों के पास 3-3 गांव हैं, हमको 3-3 गांव में का जिम्मेदारियां दी गई हैं, और हमारे अपने अधिकारों से हमें वंचित किया गया है। हमें मनरेगा से काम नहीं किया गया, और इसमें इस ब्लॉक में काफ़ी अधिकारियों की मिलीजुली भगत है, जो कि कृषि क्षेत्र के जो कृषि यंत्रों को लेकर के हमारी मांग थी। हमारी जो भाबर पट्टी है, आपके गैबुआ से लेकर के चकलवा तक, ये 15-20 गांव इन्होंने वंचित कर दिए हैं। इन्होंने, जहां पर एक काश्तकार इस ब्लॉक में 56 ग्राम सभाओं में छोटा काश्तकार है, और सरकार की योजनाएं हैं कि हर उस अंतिम गांव के अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचे, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
इसलिए अंत में मजबूर होकर के, जब हमारा कोई अधिकारी नहीं है और हमें इस लायक समझा ही नहीं जाता है, तो हम मजबूर होकर के अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर हैं। सर आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, जहाँ एक और राज्य और केंद्र में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे कि आप ये धरातल पर कोई काम हो पा रहा है क्या? देखिए साहब, उत्तराखंड राज्य की पहले से ही भौगोलिक स्थिति ये रही है कि यहाँ पर आपदा की मार ये प्रदेश पहले से पूर्व से झेलता आया है। और हमारे इस ब्लॉक में, कोटाबाग ब्लॉक में, पहाड़ और भाबर का जो सामंजस्य है, हमने पूर्व में भी कहा था, जब हम नियुक्त होकर आ गए, हमने अधिकारी वर्गों से हमने निवेदन करा था कि हमारा और आपका आपसी सामंजस्य हो और हर क्षेत्र में विकास की वो लहर दौड़े। लेकिन ऐसा अधिकारियों का रुख हमारे प्रति पता नहीं पूर्व में भी रहा है, ये तो हमें नहीं है, लेकिन हम पूर्व में जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी पूछा कि ऐसा सौतेला रवैया पूर्व में नहीं था, जो कि आप मनरेगा के तहत काम नहीं कर सकते। ये तो भारत सरकार की योजना है, इसमें कोई भी व्यक्ति कितना भी काम कर सकता है।